नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी जेजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी जेजेपी मुर्दाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 लड़ते लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। थोड़ी देर में और भी सिलक से गए, हवा तेज चलने लग रही है। हमारे साथ में प्रधान जी जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी, आज जिस तरह से किसानों की गिरफ्तारियां हुई, आपके संगठन के किसानों की घर बैठे हुए, और आज अब ये आए हैं तो आगजनी लगी हुई मिली। देखिए, लगातार यह सरकार बार बार किसान साथियों को परेशान करते हुए आज 10 साल हो गए। किसान साथियों ने एक उम्मीद रखी थी भाजपा सरकार से कि किसानों का भला होगा, इनकी आय दुगनी होगी, 15-15 लाख रुपए खाते में डालने का काम करेंगे और किसान कर्ज मुक्त होगा। आज हालात देखिए, किसान लगातार बीमे की मुआवजे की लड़ाई लड़ने को मजबूर है, लेकिन फिर भी ये प्रशासन और ये सरकार के बल के ऊपर जो किसान साथियों को आज सुबह कैमरी गांव से जो घरों से उठा करके जेल के अंदर डालने का काम किया, बड़ा घिनौना काम किया। ये सरकार किसान साथियों की आवाज़ दबाना चाहती है। यहाँ देखिए, हमारे इकाई के प्रधान है साबराम कैमरी गांव से, उनको सुबह पुलिस घर से पकड़ के ले गई मंगाड़ी थाना के अंदर, और पीछे से खेत के अंदर है। यहाँ पर देख सकते हो, ये कणक के आग लगदे लगदे बाड़ बाड़ बची है, 2 कनाल में पूरी आग फैल गई। तो ये किसान साथियाँ सेती लगातार खब्बी करना काम यह सरकार करने लग रही है, और प्रशासन इनके कहने पर चलना काम करने लग रही है। हमें आपके चैनल के माध्यम भी कहना चाहूँगा, भैया सरकार के इशारे पर जो एसपी साहब इशारे के जो कार्रवाई करने लग रही है, या तो संविधान में जो लिखे है वो संविधान अगर जे सारा ऊपर लागू होवे तो वो किसान साथियों के ऊपर अलग रूप को लागू होवे। वो सारों के लिए संविधान एक है। किसान अपने हकों के लिए आवाज़ उठाएगा और सवाल जवाब भी करेगा। आज ठीक मौके पे पहुंचने बाद में हमारे किसान साथी वहां पर पहुंचा, उनको पता चला भी खेत के पास में आग लग रही है, तो वो जेल से सीधा वो मंगाड़ी थाने से सीधा यहाँ पर पहुंचने का काम किया। यहाँ में पक्के मोर्चे पर आए हुए थे, यहाँ से भी किसान साथी पहुंचने का काम किया, तब जाके आग को काबू पाया गया है। आप देख सकते हो, ये कणक में अगर आग लग जाती तो पूरे कैमरी गांव के किसान आज इस आग की चपेट में आ गए होते। तो जिस तरह से किसानों की गिरफ्तारियां हुई और लगातार किसान विरोध भी कर रहे हैं, ये क्या कहना चाहिए इस पर? देखिए, किसान विरोध कहीं नहीं कर रहा, किसान सवाल जवाब करना चाहता है इनसे। ये बार बार आनाकानी करने का काम है। जो सत्ता में है, जो जिन्होंने राज किया है, उनसे सवाल जवाब तो किसान करेंगे, क्योंकि 750 किसान शहीद हुए हमारे। किसान साथियों शुभ कर्ण को गोली मारकर हत्या की गई, वह सवाल तो किसान साथी करेंगे। किसानों के बीमे मुआवजे आज तक खातों में नहीं आए, तो सवाल तो जायज़ है किसान का। और कैमरी गांव को नज़रबंद करने का काम किया। सुबह कल से सरपंच के घर जो पुलिस गई और उन्होंने कहा कि आप उसके अंदर रैली के अंदर मत जाइए। तो सरपंच ने कहा, भाई हम विचार सुनने के लिए तो जा सकते हैं, हमारे कोई सवाल जवाब भी है, हम काम भी रखेंगे उनके सामने, लेकिन उनको नहीं उनको प्रशासन के द्वारा थाने के अंदर डलवाने का काम किया। और हिसार मोर्चे से भी हमारे साथी सूरज बांडाया भी हमारे साथ से पर जा रहे थे, इनको भी रास्ते में बंद करने का काम किया और धमकियां देने का काम किया। लगातार उनकी खुली है क्या, वह किसान साथियों पर तो धारा 144 लगाना चाहते हैं, और आप जैसे मर्जी हो तानाशाह बन के ये खड़े हैं। तो इनकी तानाशाही नहीं चलेगी, ये तानाशाही अब बंद करनी पड़ेगी इनकी। हाँ जी, ताऊ जी क्या कहेंगे? आज लगभग 130 किसान हम 4 आदमी डाह गांव से धरने के लिए आ रहे थे। आज सुबह कई टाइम हुआ होगा भाई, 11:30। तो कैमरी के पास वो सभा बर्खास्त हो रही थी। जब पहुँचे हुए रोड पर थे हम, कहीं और कहीं नहीं थे, एक थरी में बैठे थे हम। तो आगे पुलिस, हमने भी जो उसमें नारे लगाए, सड़क पर चलते हुए किसान एकता जिंदाबाद, मैं ये लोग भी नारे लगाएंगे, लेकिन इसमें हम नहीं तब क्यों ठपा भाई, हम भी किसान एकता जिंदाबाद, हमें 2-3 नारे लगाए। पुलिस आगे फिर भी हमारे पर सड़क पे, बल्कि सड़क पर तो आम लोग गुजरे हैं। हमने फिर उतर के पुलिस को कहा, भाई तुम रास्ता ना रोको, अपना आगे जाना है। ये बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमें रास्ते पर जाने दिया, कम से कम 15 मिनट रोक के रखे। 80 साल के जो बुजुर्ग है उसको भी नहीं बख्श रहे। बिल्कुल, मुझे भी नहीं बख्शा उन लोगों ने। देखिए, बीजेपी सरकार जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तब तो इनको कोई इतराज नहीं, और किसान मजदूर एकता के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तब ये गिरफ्तार करने का काम करते हैं। ये इनकी तानाशाही नहीं चलेगी। पुलिस क्यों करती है? ये गलत काम है। पुलिस तो मध्यस्थ होती है। और ये हिसार का प्रशासन जो कर रहा है ना, ये सरकार के कहने के इशारों पर काम कर रहा है। तो हम इस प्रशासन को भी कहना चाहते हैं आपके माध्यम से,
भाई या तो किसान साथियों को जो संविधान में लिखा है उसके हिसाब से सवाल अपने हकों के लिए कर सकता है। इनके पास कोई अधिकार नहीं है हमारी आवाज को जेल में डाल करके बंद करने का काम करे। ये बीजेपी वाले तो कह रहे 400 पार। कौन कहता है 400 पार? ये तो चाहे कुछ भी कहे, नेशनल मीडिया इनका है, लेकिन यूट्यूब के चैनल के माध्यम से पूरे देश में आज इनका ये कहीं 200 पार भी नजर नहीं आ रहे। पीछे आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर 75 पार के नारे लगाए और इनकी मात्र सीट 41 आई, लेकिन अब किसानों को पता है ये बहुत ऊपरला सिरा देते हैं, लगभग 300 सीट आ जाए और आप राज करने का काम करो। प्रशासन किसान के साथ इतनी जाति क्यों करे है, ये है सवाल कि किसान जब कोई अपनी बात रखने के लिए आता, प्रशासन हमारे पर के आदेश के अनुसार गलत काम करता है। प्रशासन के विरोध में नहीं है, लेकिन प्रशासन जो नीति अपना रहा है उसके विरोध में हम। बिल्कुल सरकार के बल पर, सरकार पुलिस के बल पर तानाशाही कर रही है। हम कह रहे हैं भी हमारे घरों के अंदर लोग, हमारे किसान बैठे हैं, उनको उठा करके ले जा रहे हो आप। आज यदि साबराम को मंगाली चौकी ले जाया गया, यदि वो मंगाली चौकी में थे और यहाँ आग लग गई तो इसकी फसल कौन बचाता, आप बताओ। इन्होंने आकर के संभाल ली छोड़ने के बाद में। तो हम कहते हैं भी हम पुलिस प्रशासन को कह देना चाहते हैं, हम हमारे सवाल कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे। बार बार में क्या कह रहे, सरकार कह रही विरोध कर रहे, विरोध। हम हमारे सवाल कर रहे, सवालों के जवाब दो। यदि ऐसे हमारे घरों से किसानों को उठाया गया तो हम आने वाले समय में पुलिस प्रशासन को भी, बीजेपी और जेजेपी को नहीं, हम प्रशासन को भी गाँव में घुसने नहीं देंगे। हमने पहले ऐलान कर रहा है, सरकार की धारा 144 लागू तो हमारी 288 लागू।